क्या आप यकीन करेंगे कि 2025 में भी लोग किसी इंसान को भगवान समझकर उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी आंखें फाड़ कर जमीन पर पैर पटक कर और दीवार को धक्का मारकर ये दिखाता है कि उसके अंदर हनुमान जी आ गए। हाँ, ये वही वीडियो है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, राजस्थान के डीडवाना जिले के मंडुकना गाँव के बालाजी मंदिर का। लेकिन असली सवाल वीडियो का नहीं, असली सवाल कुछ और है। हम इतने आसानी से कैसे विश्वास कर लेते हैं? कौन सा डर, कौन सी उम्मीद, कौन सी कमी है हमारे अंदर किसी भी असाधारण हरकत को भगवान का चमत्कार मानने पर मजबूर कर देती है। वीडियो में क्या दिखता है? एक आदमी बिल्कुल साधारण शांत बैठा हुआ, अचानक जैसे कोई बिजली दौड़ गई वह उग्र हो जाता है। चीख दहाड़, कांपता हुआ शरीर, आंखें बाहर निकलती हुई और फिर मंदिर की दीवार को तोड़ देता है। हजारों की संख्या में लोग बिना एक पल सोचे पूरा विश्वास कर लेते हैं कि उसके अंदर हनुमान जी उतर आए हैं। कोई पैर दबाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई रोते हुए प्रार्थना कर रहा है, मेरी समस्या दूर कर देना। और भीड़ में खड़े कई लोग कभी सवाल नहीं करते। लेकिन यार रुकिए, शांत होकर सोचिए, क्या दीवार तोड़ देना किसी को भगवान बना देता है? अगर ताकत ही प्रमाण है तो फिर हर बॉडी बिल्डर, हर खिलाड़ी भगवान हो सकता है, तो फिर विश्वास क्यों? ये पहली बार नहीं हुआ। 2003 राजस्थान और मध्य प्रदेश में देवी आना को मिर्गी समझाने पर डॉक्टरों को धमकियां मिली थी। 2010 झारखंड में एक गांव में एक व्यक्ति ने कहा कि उसके अंदर काली माता आ गई है, तो गांव के लोगों ने उसको मंदिर में बैठाकर रोज पूजा शुरू कर दी। 2022 गुजरात में शिव प्रसाद का दवा, लोगों ने उसके माथे से गिरती राख को प्रसाद की तरह घर ले जाकर खाया। पैटर्न हर जगह एक जैसा है, अचानक व्यवहार, भीड़ की प्रतिक्रिया, बहुसंख्यक की चुप्पी और अंधविश्वास की ओर बढ़ते हुए लोग। हम देखकर विश्वास करते हैं पर सोच कर नहीं। भारतीय सामाजिक मनोविज्ञान की एक रिसर्च कहती है, जब इंसान जीवन में अनिश्चितता, डर, आर्थिक दबाव और सामाजिक संघर्ष का सामना करता है तो वह यथार्थ से भागकर किसी देवी सहारे की तलाश करता है। मतलब लोगों को समाधान नहीं चाहिए, उन्हें आशा चाहिए, भले ही वो झूठी ही क्यों ना हो। और इसी जगह ढोंगी पैदा होते हैं। उन्हें पता है लोग जवाब नहीं चाहते, लोग उम्मीद चाहते हैं। बस मैं भगवान का रूप कह दूं तो भीड़ तुम्हारे आगे झुक जाएगी। कोई प्रमाण नहीं, कोई तर्क नहीं, बस अंधविश्वास। धर्म बुरा नहीं है, धर्म जीवन में अनुशासन देता है, नैतिकता देता है, एकता देता है। लेकिन अंधविश्वास इंसान की सोच, सवाल और समझ छीन लेता है। भगवान पर विश्वास करने में समस्या नहीं है, समस्या तब है जब आप किसी भी इंसान को भगवान मान लेते हैं बिना एक सेकंड सोचे। अगर भगवान सच में प्रकट होते तो क्या वे मंदिर की दीवारें गिराते या भूखे परिवार को थाली भरते? अगर भगवान उतरते हैं तो वह क्या वे भीड़ में प्रदर्शन करते हैं? अगर भगवान सच में किसी शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्या वह शरीर चिल्लाता है, उछलता है, हिंसा करता है या शांति, करुणा और स्थिरता लाता है? इतिहास के किसी भी धर्म के ग्रंथ में उग्रता, दिव्यता नहीं लिखा। ये हमने बनाया है, हमने मान लिया है और अब हम उसी भ्रम में जी रहे हैं। मनोरोग विशेषज्ञ कहते हैं अचानक उग्र होना, आंखें फाड़ना, शरीर कांपना अक्सर विघटनकारी या आधिपत्य ट्रांस विकार होता है, जिसमें व्यक्ति खुद को किसी अन्य सत्ता के रूप में महसूस करने लगता है। और ये बीमारी नहीं, ये एक सामाजिक कंडीशनिंग है। बचपन से सुना है भगवान आ सकते हैं, मन उसे याद कर लेता है, एक दिन ट्रिगर हुआ और व्यक्ति उसी रूप में एक्ट करता है। लेकिन भीड़ कभी नहीं सोचती, भीड़ सिर्फ किसी का अनुसरण करती है। गाँवों में विज्ञान की कमी है, शिक्षा सीमित है, सामाजिक चर्चा में सवाल उठाने को गुनाह माना जाता है, जो पूछता है उसे धर्म विरोधी कहकर रूप करा दिया जाता है। और जब सवाल पूछने की संस्कृति खत्म हो जाती है, वहाँ चमत्कारी की दुकानें खोल दी जाती है, मंदिरों में नहीं दिमागों में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, मनुष्य पहले डर से धर्म पैदा करता है, फिर धर्म से भगवान। ये वीडियो भगवान के खिलाफ नहीं है, ये अंधविश्वास की पकड़ के खिलाफ है। तो अब फैसला आपके हाथ में है, चाहे ये चमत्कार है या एक नियोजित नाटक जो लोगों की भावना और विश्वास के खिलौना बना रहे हैं। क्यों हर चमत्कार कैमरे ऑन होने पर होता है और कैमरे बंद होने पर खत्म? क्यों ये अवतार सिर्फ छोटे गाँवों में आते हैं, बड़े अस्पतालों में नहीं? क्यों इन्हें कभी विज्ञान की प्रयोगशाला में टेस्ट नहीं किया जाता? सोचिए, एक बार जरूर सोचिए। हम किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहे, हम भगवान के खिलाफ नहीं है, हम उस बेहोशी के खिलाफ है। धर्म तब तक सुंदर है जब तक वह इंसान को इंसान बनने में मदद करे, लेकिन धर्म का अंधेरा रूप लोगों को गुलाम बनाता है। हमारी कोशिश यही है कि समाज सोचने लगे, सवाल पूछे और किसी भी इंसान को भगवान मानने से पहले समझने की कोशिश करे। कमेंट में बताइए आपके अनुसार ये चमत्कार था या नाटक। मेरे मानो तो ये पूरा नाटक था। आपकी राय महत्वपूर्ण है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम।